एक बार जितने भी वाले थे, मधुसूदन, मनसुखा, श्रीदामा, बलराम जी, ठाकुर जी, वो बछड़े चराने गए, गैया और बछड़े। तो गैया माता अपना चर रही थी, थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे और बछड़े अपना चर रहे थे। तो ठाकुर जी के मन में कुछ विचार आया। तो ठाकुर जी ग्वालों से बोल रहे हैं कि देखो भैया, रोज रोज एक एक भोजन कर कर ना थक गए हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन सब कल भोज उत्सव रखेंगे। भोज उत्सव मतलब जैसे आजकल पार्टी होती है ना, किटी पार्टी, ये सब पहले भोज उत्सव हुआ करता था। भोज उत्सव मतलब सब अपने अपने घर से कुछ अलग अलग लेकर आओ और सब मिल बैठकर बांटकर खाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि भोज उत्सव करते हैं कल। तो एक काम करना भैया, अपने अपने घर से ना कुछ बनवा कर डब्बे में डालकर बांध कर ले आना। यहाँ पर आकर अपन सब एक दूसरे के डब्बे से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे। वाले बड़े खुश हो गए, कह रहे कन्हैया कल अपने यहाँ से भोग लेगा, तो कुछ अच्छा सोचते हैं। तो सब रास्ते में ही सोचने लगे, कल मैं गुलाब जामुन लाऊंगा, कल मैं जलेबी लाऊंगा, अरे कल मैं मैया को बोलूंगा अच्छा मक्खन निकाल कर दे, कन्हैया को मक्खन पसंद है। सब सोच रहे हैं। संध्या हुई, गोधूली बेला को सब अपने घर आए। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन आया तो फिर से गैया चराने गए, फिर से थक गए। ठाकुर जी बोले देखो बड़ी देर हो गई है, अब एक काम करते हैं भोजन कर लेते हैं। बोले ठीक है। सब घेरा बनाकर बैठे गोल, ठाकुर जी सबके बीच में बैठे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी क्या है, अध्यक्ष, राजा है वो। अब जब तक ठाकुर जी आज्ञा नहीं देंगे हाँ शुरू करो, तब तक कोई शुरू भी नहीं करेगा भोजन करना। ठाकुर जी बीच में बैठे, बोले हाँ भैया दिखाओ कौन क्या क्या लाया है। बोले कि देख मैं जलेबी लाया हूं, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। अब भाई ठाकुर जी ने सबका डब्बा देखा, बोले कि वाह आज तो पार्टी लग रही है, उत्सव बड़ा अच्छा हो गया, लाओ पहले तुम्हारा चखवाओ। ठाकुर जी आज सबके में से थोड़ा थोड़ा लेकर भोग लगाते हैं और सब उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग लगाया। अब ठाकुर जी बोले कि सब आ गए हो भैया, मनसुखा नहीं दिख रहा, कहाँ है? बोले कि प्रभु वो ना एक मटकी लाया था छोटी सी, जिसमें बहुत पुरानी छाछ थी, उसके घर पर कुछ और तो था नहीं, तो वो छाछ ले आया। रास्ते में तो साथ ही था, पर फिर बोला कि अरे कन्हैया तो आज मीठो मीठो खाएगो, मेरी जो छाछ है वो तो बड़ी खट्टी पुरानी है। तो ठाकुर जी को मैं बासी भोग कैसे लगा दूं? तो भैया शर्मा गया, शर्मा कर मटकी छुपाई और भाग गया। अब नहीं आएगा कन्हैया। ठाकुर जी बोले लो, पसंद की चीज तो मेरी वो ले गया, अरे मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो छाछ पीऊंगा उसकी। ठाकुर जी खड़े हुए, ढूंढ रहे हैं सब दूर, आवाज लगा रहे हैं, बोले कि कहाँ गया, इधर सामने तो आ। मनसुखा और छिप गया, और जो मटकी है उसका कपड़ा हटाया और एक सांस में वो पी रहा है कि जब अगर ठाकुर जी पकड़ भी ले तो उनके मुख में ये छाछ ना जाए। तो एक घूंट में पिया जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। अंतिम घूंट जब मुख में भरी हुई थी, पूरा मुख फूल गया। तो ठाकुर जी पीछे से आए, पलटा, मुख के मारा मुक्का, और जो मुख की छाछ गिरी थी उसे खुद के मुख में ले लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ये जो बात है ये ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी बोले कि ये भला कोई भगवान हो सकता है? अरे ना सदाचारता है, ना शिष्टता, ना शुद्धता, ना पवित्रता। बोले भगवान किसी का जूठा थोड़ी ना खाएंगे, ये तो बहरूपिया है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अगर मान लो है भी तो एक परीक्षा लेता हूं।
तो जितने भी ग्वाले थे, जितनी भी गैया थी, जो भी कुछ था वहां पर, जो भी मौजूद था, सबको मूर्छित कर दिया। मतलब गहरी नींद आई है, सब बेहोश हो गए और ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाकर रख देते हैं। अब ठाकुर जी वापस आए, देखे तो ना कोई गैया मैया है, ना कोई ग्वाला भैया है, कोई नहीं है वहां पर। तो ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, अरे कहाँ गए सारे, खूब ढूंढते कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी आंख बंद कर कर ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी की जो हरकत थी उसका सारा दृश्य सामने आ गया। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा जी क्या समझते हो अपने आप को? अजी आपको इस रचना का कार्य हम ही ने सौंपा है और आपकी खुद की रचना हमने की है। आपको क्या लगता है मैं क्या खुद सृष्टि नहीं बना सकता? तब पहली बार भगवान पहली बार खुद की रचना करते हैं। अपने अंदर से जितने ग्वाले थे, आज वो कृष्ण ही ग्वाले बने, उतनी ही गैयाएं प्रकट हुई, उतने ही बछड़े। अब देखिए ब्रज में एक अलौकिक नजारा है, एक अलौकिक खुशी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि अब हर घर में कृष्ण है, गैया के रूप में, बछड़े के रूप में, कोई ग्वाले के रूप में, हर घर में ठाकुर जी। और इतनी खुशी कि जब मैयाएं ठाकुर जी जब आते थे तो ग्वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, सब ठाकुर जी की तरफ ही भागती थी गोपियां। पर आज गोपियां भी इतनी आकर्षित हुई अपने बच्चों से कि वो ठाकुर जी को तो देख रही है, लेकिन अपने बच्चों को भी लेने के लिए दौड़ रही है कि मेरा बेटा आ गया। गैयों के ऊपर प्रेम आ रहा है, बछड़ों पर प्रेम आ रहा है। मतलब इतना सुंदर अलौकिक दृश्य और खुशी छाई हुई है। अब भैया वर्णन है कि इस बात को 1 वर्ष बीत गया। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि जरा देखूं तो उसकी हालत क्या है। तो आंख बंद कर कर दृश्य देखते हैं, तो भैया वो का वो ही दृश्य जो ब्रह्मा जी ने पहले देखा उनको दिखता है कि ठाकुर जी तो बैठे हैं बीच में और भोजन कर रहे हैं आराम से, और आसपास ग्वाले घेर कर बैठे, गैयाएं चल रही है, बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया ये हुआ क्या। ब्रह्मा जी बोले ये क्या लीला है। तुरंत जाकर देखते हैं जहां पर उन ग्वालों को और गैया को लेटाया हुआ है मूर्छा रूप में। बोले ये तो मूर्छित पड़े, फिर नीचे कौन है? अब पश्चाताप हुआ, बहुत पछताते हैं। अब भैया ब्रह्मा जी ठाकुर जी को मनाने का दृढ़ निश्चय करते हैं कि उन्हें प्रभु को क्षमा मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे नाथ क्षमा कर दीजिए। अब यहां पर तो भैया ब्रह्मा जी आ रहे हैं नीचे क्षमा मांगने, और ये रचितों की कथा है कि ठाकुर जी गए ब्रह्मा का रूप धारण कर कर ब्रह्मलोक। द्वारपाल खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, और ठाकुर जी ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि सुनो। द्वारपाल बोले हाँ महाराज, लेकिन देखो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूं, वहां बड़े बहरूपिये घूम रहे हैं जो खुद को ब्रह्मा बताते हैं। हो सकता है यहां पर भी कोई आए और बोले कि मैं ब्रह्मा हूं, तो उसे धक्के मारकर निकाल देना। द्वारपाल बोले जी महाराज। अब ब्रह्मा जी बेचारे नीचे प्रभु को टटोल रहे हैं। जी महाराज, अच्छा मैं अंदर जाकर बैठता हूं, ध्यान रखना, पहरा अच्छे से दियो। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी तो जाकर आसन पर बैठकर बंशी को आराम से घुमा रहे हैं हाथ में, और देख रहे हैं कब आए ब्रह्मा जी, कब मजा आए। अब ब्रह्मा जी बेचारे थके हारे दुखी मन के बोले कि भगवान से भी बैर मोल ले लिया, क्षमा याचना भी नहीं कर पाया, और हाथ भी कुछ नहीं लगा, प्रभु को कहाँ ढूंढूं, दर्शन देंगे भी कि नहीं पता नहीं। आए थके हारे बेचारे दुखी चल रहे थे। द्वारपाल बोले रुको, कौन हो तुम? अरे मैं ब्रह्मा, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा स्वामी। ले कौन स्वामी? सब पता है, बहरूपी है। चलो बाहर निकलो, महाराज जी अंदर आराम कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी बोले क्या बोल रहे हो? अरे मैं हूं मैं। बोले कौन मैं मत रखो इतना, चलो जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी बोले हे नारायण, ये कैसी दुविधा में डाल दिया, आपसे क्षमा भी नहीं मिली और खुद का भी अब तो सिंहासन जाने वाला लग रहा है। हे प्रभु माफी कर दो, माफी दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, पर तुम्हारे स्वामी के दर्शन तो करवाओ, दिखते कैसे हैं। द्वारपाल बोले नहीं। ठाकुर जी अंदर से बोलते आने दो आने दो। द्वारपाल बोले ठीक है, महाराज जी बोल रहे हैं, चले जाओ जाओ, दर्शन करके वापस आ जाना। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी बोले कि ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। कि क्षमा किस बात की? एक बात बताइए, अगर एक भगवान भक्त का प्रेम नहीं स्वीकार करेंगे तो किसका करेंगे? बोले कि ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। तब भगवान बोलते हैं कि रचना तो मैं भी कर सकता हूं, परंतु मैंने आपको यह कार्य इसीलिए दिया क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप ये कार्य करें। आप क्या समझते हैं मैं खुद की रचना नहीं कर सकता, खुद रचना नहीं कर सकता? ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु क्षमा। तब ब्रह्मा जी प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्णन है कि क्षमा किया और उनको एक स्थान भी दिया ब्रज में। तो ब्रह्माचल पर्वत नाम सुना होगा। ठाकुर जी ने ब्रह्माचल पर्वत स्थान ब्रह्मा जी के नाम को अर्पित किया।